दोस्तों, आपका अरोड़ा इसमें स्वागत है। आज का जो डिस्कशन होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर होगा हिंदी में। और इस पे क्या नाम है, हमने हमारी इंग्लिश में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मेरे द्वारा लिखी गई है, वो भी हमने लॉन्च कर रखी है। ये जो किताब है ये इंडियन इकोनॉमी का ही ट्रांसलेशन वर्जन है। पूरी टीम ने बैठ के एफर्ट्स करके ही ट्रांसलेट किया, बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया। तो इसको आज थोड़ा एक देख लेते हैं, मेरे व्यूज़ क्या हैं, मैंने ये किताब क्यों लिखी, क्यों बनाई, क्या रीज़न है इसके पीछे। मार्केट में बथेरी किताब है, तो आखिर ये किताब क्यों लेके आया मैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने मोर देन 15 किताबों को बहुत अच्छे से देखा है, ध्यान से समझा है। चाहे वो अच्छे अच्छे ऑथर्स की अच्छी अच्छी किताब आप समझ गए होंगे, सिविल सर्विस को लेके या फिर वनडे एग्जाम्स को लेके। हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर अगर एग्जाम्पल सेट कर दिए जाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो वहाँ पर उस चीज़ की कमी, साथ में एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, उसमें अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी कम मतलब कि एक्सपर्ट्स को कवर किया जाता है। जैसे कि आपका चैन सप्लाई हो गया, आपका वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब चीज़ें बस एक ओवरव्यू दे के निकल जाते हैं। लेकिन हमने डेप्थ के अंदर दिया है कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, इन सबको भी इसमें इंक्लूड किया है। जैसे कि आप देखें क्रॉप पैटर्न को लेके, हालांकि ज्योग्राफी टॉपिक है लेकिन इसको इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने वो सब चीज़ें भी इसमें डाली हैं ताकि एक बच्चों को वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब कि इकोनॉमी को लेके मिल सके। इसमें हमने इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखा है कि अगर एक बच्चा है जिसको इकोनॉमी के बारे में क ख ग ABCD कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, नुल है, तो वो भी अगर बच्चा स्टार्ट करेगा पहले चैप्टर से, तो वो एंड में 77 चैप्टर तक कब तक पहुंच जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर हमने हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल सेट किए, जब ये किताब थोड़ी मतलब कि मोटी हो गई है। इसका एक शॉर्ट वर्जन आएगा जो सबको फ्री दिया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। जिसके शॉर्ट नोट्स होंगे वो सबको फ्री दिए जाएंगे, इसलिए हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज अभी जो भी डिसकंटिन्यू है 3-4 दिन से, उसको भी अब आज रात से जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये है कि एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू मैं बात करूँ, जो एक स्टूडेंट है कहीं गली कूचे में बैठा हुआ है, अपने घर पे बैठा है, दिल्ली से दूर है, वो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसको कोई कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, इस थीम को मैंने इसी बेस पर किया है। जिस वजह से जो है पेजेस 470 अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर हुए हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे कोशिश यही करी है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो गया, चाहे कहीं भी हो गया, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल सेट किया है। और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ डेटा का हमने अगर मैं बात करूँ बहुत ही मिनिमम डेटा यूज़ किया है। मिनिमम इन द सेंस ये, अब जैसे GDP का कुछ डेटा है कि आज के समय GDP का, चलो वो तो डेफिनेटली हमें भी देना पड़ेगा, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट हमने ओवरऑल अगर बात करें सभी सेक्टर्स को लेके, हमने डेटा पे बहुत ही कम फोकस किया है। हमने कोशिश यही करी है कि बच्चे जो है एक बार में इसको बहुत अच्छे से जो है ओवरव्यू कर लें और पढ़ लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर हम रिलीज़ करेंगे, टीम बना रही है, टाइम लगता है वो। और वो जो है टेलीग्राम पे आपको हमारे दे दिए जाएंगे और आप उसको वहाँ से जुड़ के आप फ्री में आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो इंग्लिश में होगा चाहे हिंदी में होगा, पहले इंग्लिश में बनाया जाता है, फिर उसका ट्रांसलेशन वर्जन जो है हिंदी में किया जाता है। अब बारी आती है कि इकोनॉमी क्यों लिखी। देखो, इकोनॉमी को लेके जिस तरह से UPSC के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो RBI का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्या नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन हो, चाहे कोई मनी से रिलेटेड या फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे कि अभी ये देखें फॉरेन बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पूछ लिया गया, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से रख के ही हमने चीज़ों को कवर किया है, ताकि एक बच्चा जब किताब क्यों पढ़ता है, बस उसको नॉलेज आ जाए, उसके MCQ हिट हो जाए, उसका मेंस पर्सपेक्टिव कवर हो जाए, उसका इंटरव्यू कवर हो जाए। तो इसीलिए हमने एक होलिस्टिक व्यू में इस किताब को जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, इस किताब को हमने बहुत अच्छे से जो है रखने की जो कोशिश हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, हमने जो चैप्टर्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बताऊँ थोड़ा सा डिटेल के अंदर, तो आप देखो आपको इंडेक्स ही चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं थोड़ा सा देखें और मैं इसको हल्का सा जूम, अगर मैं एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा मैं जूम कर लूँ इसको, जूमिंग का ऑप्शन मेरे हिसाब से, हाँ ये देखिए तो इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, आप ये देखने की कोशिश करें इसके अंदर कि देखिए जो शुरू के जो ये मान के चलिए ये यहाँ से लेके 7 चैप्टर्स हैं। ये अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमारे 11th क्लास की जो इकोनॉमी है, 11th और 12th क्लास की इकोनॉमी, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से कवर किया। और हालांकि इसमें इंक्लूडेड 9th और 10th भी है, तो उसमें हमने बेसिक पार्ट हमने कवर किया है। कुछ बच्चे जिनका बेसिक के लिए बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल क्लियर है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट 8वें चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी कि ये 43 पेजेस पढ़ने की जरूरत है जिनके बेसिक्स बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है। जिनके स्ट्रांग नहीं है तो मैं उनसे रेफर करूंगा कि आप प्लीज़ इन बुक्स को भी पढ़ें, मज़ा आएगा। और देखिए ध्यान से देखेंगे तो देखो, भारत में योजना, जिस इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, एक तो हमने भारत में एक तो योजना डाला, साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इसका एक ओवरव्यू क्या है वास्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से,
कि रशिया के थ्रू कैसे आया, यूएस में कैसे चला, तो उन सब चीज़ों को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करने की जो कोशिश करी गई है। इसी की जैसे आप देखिए, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लें, और ये सब चीज़ें जो हमने बहुत डिटेल के अंदर, जैसे कि धन की अवधारणा और विनिमय दर, एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, विद एक एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया। अब ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखा जाए तो ये 4 पेज का चैप्टर है सिर्फ, लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखें तो करीब यहाँ पे 40 पेजेस के आसपास, 30 to 40 पेजेस के आसपास, 35 पेजेस के आसपास कवर किए गए हैं। रीज़न इसके पीछे एक सिंपल सा यही है कि यहाँ पर हमने पूरी टर्मिनोलॉजी को तोड़ के रख दिया है। तोड़ के इन द सेंस ये है कि बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया है, ताकि कोई बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये एक सेल्फ स्टडी होगी। यहाँ पे बस बच्चे के पास नोट्स हो गए, वो पढ़ता चला जाएगा, उसको सारी चीज़ समझ आएगी। जिस तरह से लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ते चले जाओगे, चीज़ें समझ आती है, तो उसी तरह बस आप पढ़ते रहें। एग्जाम्पल्स के सेट कर रखे हमने, बिल्कुल अच्छे से जो आपको लाउड एंड क्लियर आपको जो मैसेज जो है आपका जो है कुल मिलाकर चला जाएगा। फिर इसी के बाद हमने एक मिनट आपको वहाँ कुछ और सैंपल सिखा दो, जैसे कि देखिए गहराई से विश्लेषण यहाँ पे कर रखा है हमने। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप इसकी PDF पे आप जाएँ तो 20% आप ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दिया, वहाँ पे चाहें तो आप भले आप परचेज ना करें, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका एक 20% आप पढ़ के देखें, आपको मज़ा आएगा। अगर आप ना खरीद पाए कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये करोड़ा इसकी बुक है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। देखो, जिन्होंने खरीद ली, जिन्होंने कोई इकोनॉमी की बुक खरीद ली, तो प्लीज़ आप उसी को पढ़ें। फिर डबल पैसा एक सब्जेक्ट पे खर्च करना सही नहीं होता है, इकोनॉमिकली ये चीज़ें सही नहीं है। आप वही किताब पढ़ लें। जो बच्चे अभी तक नहीं खरीद पाए हैं, तो वो उसको भी एक एज एक तौर पे कंपेयर करें। पहले मैं ये जरूर बोलूँगा कि पहले आप कंपेयर करें, अपने हिसाब से एनालिसिस करें। किताब अच्छी है तो ही लेना, अगर किताब अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। मैं बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बस यही मुझे बोलना था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।